जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज से हम सामान्य अध्ययन की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। सामान्य अध्ययन में कौन कौन से विषय होते हैं, आइए जानते हैं। परिस्थितिकी एवं पर्यावरण, फिर भूगोल, फिर तीसरा इतिहास। इतिहास में कौन कौन से विषय होते हैं? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। फिर चौथा कौन सा है? भारतीय राज्य व्यवस्था। पांचवा भारतीय अर्थव्यवस्था। छठा सामान्य विज्ञान। ये 6 सब्जेक्ट आपको सामान्य अध्ययन में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे परिस्थितिकी एवं पर्यावरण। ये परिस्थितिकी एवं पर्यावरण ये 1 हफ्ते चलेगा। फिर दूसरा भूगोल, ये दूसरे हफ्ते चलेगा। इसी तरह 6 हफ्ते 6 सब्जेक्ट चलते रहेंगे इसी तरह। तो सबसे पहले हम पढ़ाएंगे परिस्थितिकी एवं पर्यावरण। परिस्थितिकी एवं पर्यावरण ये स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। इसमें चैप्टर 8 हैं। परिस्थितिकी एवं पर्यावरण में चैप्टर 8 हैं। सबसे पहला चैप्टर है पर्यावरण, दूसरा चैप्टर है परिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र, फिर तीसरा है सामुदायिक अंतःक्रिया, चौथा है जीवमंडल, पांचवा है विश्व के प्रमुख जीवों, फिर छठा है जैव विविधता, सातवां है पर्यावरण अवनयन एवं प्रदूषण, आठवां है पर्यावरणीय नियोजन एवं प्रबंधन। ये आपको 8 चैप्टर परिस्थितिकी एवं पर्यावरण में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पर्यावरण। तो स्टार्ट करते हैं पर्यावरण। पर्यावरण का संधि विच्छेद करने पर पर प्लस आवरण बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है जो परिता आवृत है। जिसका शाब्दिक अर्थ है जो परिता आवृत है। परिता का मतलब होता है चारों ओर, आवृत का मतलब होता है ढके हुए, यानी कि जो चारों ओर ढके हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि कौन किसे ढके हुए है? समस्त जीवधारी को अजैविक एवं भौतिक पदार्थ घेरे हुए हैं। समस्त जीवधारियों को अजैविक एवं भौतिक पदार्थ घेरे हुए हैं। चलिए डिफिनेशन देखते हैं पर्यावरण के। हम जीवधारियों एवं वनस्पतियों के चारों ओर जो आवरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। यानी कि ये हो गया, ये पृथ्वी हो गई, यहां पे हम हो गए, समस्त जीवधारी एवं वनस्पति। समस्त जीवधारी एवं वनस्पति के चारों ओर जो आवरण है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। फिर सामान्य रूप पर्यावरण समता से की जाती है, जिसके अंतर्गत ग्रही पृथ्वी के भौतिक घटक। भौतिक घटक क्या होते हैं? स्थल, वायु, मृदा, जल आदि। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी संरचना की जाती है। ये जो भौतिक और जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी संरचना की जाती है। फिर ये तंत्र अलग अलग तथा सामूहिक रूप से विभिन्न रूपों में परस्पर संबद्ध होते हैं। तंत्र कौन कौन से हो गए? भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तंत्र। फिर भौतिक तंत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? स्थान, स्थल रूप, जलीय भाग, जलवायु, मृदा, शैल एवं खनिज, ये भौतिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। या मानव निवास क्षेत्र का परिवर्तनशील विशेषताओं का है। भौतिक तत्व के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं?
स्थान, स्थल रूप, जलीय भाग, जलवायु, मृदा, शैल एवं खनिज या मानव निवास क्षेत्र को सम्मिलित रूप से निश्चित करते हैं। भौतिक तत्व स्थान, स्थल रूप, जलीय भाग, जलवायु, मृदा, शैल एवं खनिज यह मानव निवास क्षेत्र को परिवर्तनशील विशेषताओं को निश्चित करते हैं। फिर आता है जैविक तत्व। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें होती हैं? सूक्ष्म जीव, पौधे एवं मानव। यह जीवमंडल का निर्माण करते हैं। जीवमंडल का निर्माण कौन करते हैं? जैविक तत्व। जैविक तत्व के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? सूक्ष्म जीव, पौधे, मानव। फिर आता है सांस्कृतिक तत्व। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं? आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक। क्या है सांस्कृतिक तत्व के अंतर्गत? आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आदि। यह मानव निर्मित है। चलिए दूसरा देखते हैं, पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार। पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार। पर्यावरण के कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। कौन से? भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत 3 पर्यावरण आते हैं। एक होता है स्थल मंडलीय पर्यावरण, दूसरा है वायुमंडलीय पर्यावरण और तीसरा है जल मंडलीय पर्यावरण। फिर आता है जैविक पर्यावरण के अंतर्गत कितने पर्यावरण होते हैं? 2, वनस्पतिक पर्यावरण और जंतु पर्यावरण। अब स्थल मंडलीय पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया। ये सभी स्थल मंडलीय पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। वायुमंडलीय पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन सी चीज आती हैं? इसमें हो गई गैसें। गैसें मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी चीजें। फिर आता है जल मंडलीय पर्यावरण। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक तो हो गया हिमनद और दूसरी हो गई महासागर और तीसरी नदी। इसी तरह जल मंडलीय पर्यावरण में आते हैं, नदी हो गए, सागर हो गए, हिमनद हो गया। ये सब जल मंडलीय पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण के अंतर्गत कौन से 2 पर्यावरण है? वनस्पतिक पर्यावरण, जंतु पर्यावरण। वनस्पतिक पर्यावरण के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं? पेड़ पौधे, ये सभी चीजें आती हैं। जंतु पर्यावरण जैसे जीव हो गए, छोटे छोटे जीव, जंतु हो गए, यही सब जंतु पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आता है पर्यावरण के संगठक। क्या है? पर्यावरण के संगठक। पर्यावरण के कितने संगठक होते हैं? 3 संगठक होते हैं। पहला आता है भौतिक संगठक, दूसरा आता है अजैविक संगठक, तीसरा है ऊर्जा संगठक। भौतिक संगठन को हम जैविक संगठक भी कह सकते हैं। भौतिक संगठक के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, स्थल हो गया, वायु हो गया तथा जल। क्या हो गया? स्थल, वायु तथा जल। ये तीनों ही उपसम्मिलित करते हैं। ये तीनों ही उपसम्मिलित करते हैं। भौतिक संगठक के अंतर्गत 3 संगठक होते हैं, स्थल,
वायु तथा जल, ये तीनों ही संगठक को उप संगठक भी कहते हैं। ये तीनों ही संगठक को उप संगठक भी, उप संगठक या उप संगठक को सम्मिलित करते हैं। फिर आता है अजैविक संगठक, इसमें आता है पादप संगठक, जंतु संगठक, सूक्ष्म जीव संगठक। पादप संगठक या मनुष्य संगठक या मानव संगठक भी कह सकते हैं। फिर आता है ऊर्जा संगठक, इसमें दो संगठक होते हैं, सौरिक ऊर्जा हो गई, एक भूतापीय ऊर्जा। ये दोनों ही उप संगठकों को सम्मिलित करते हैं। ये तीनों ही उप संगठक को सम्मिलित करते हैं। ऊर्जा संगठक, सौरिक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये दोनों ही ऊर्जा को सम्मिलित करते हैं। कौन कौन सी ऊर्जा? सौरिक ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है? कौन प्रभावित हुआ है? बुकलिन। यह शहर बुकलिन कहां पड़ता है? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। फिर दूसरा क्वेश्चन है सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विषवंजक यौगिक है। विषवंजक कौन सा यौगिक है? यहाँ पे कौन सा यौगिक है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर तीसरा क्वेश्चन है ओजोन स्तर का क्षरण सर्वप्रथम किसने लगाया था? ओजोन स्तर का क्षरण मतलब हो गया था ओजोन होल या ओजोन गैस की पतली परत। उसको सर्वप्रथम किसने लगाया था? जोसेफ फॉरमैन। जोसेफ फॉरमैन। फॉरमैन कब लगाया था? 1985 में। ये साहब जोसेफ फॉरमैन, ये साहब कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के। फिर चौथा क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक कब बनाया गया था? अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक कब बनाया गया था? 1965 से 1974 तक मनाया गया था। फिर पांचवा क्वेश्चन है अपने स्थान पर सैलो तथा रिगोलिथ आवरण प्रस्तर, रिगोलिथ का मतलब होता है आवरण प्रस्तर, के विघटन तथा वियोजन की क्रिया को क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। अपक्षय, अपक्षय क्रिया कहते हैं। अपक्षय कौन सी क्रिया होती है? भौमिकी क्रिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं पर्यावरण पर मानव का प्रभाव। पर्यावरण पर मानव का प्रभाव पर्यावरण पर मानव का प्रभाव दो तरह से होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रभाव, एक होता है अप्रत्यक्ष प्रभाव। एक होता है प्रत्यक्ष प्रभाव, एक होता है अप्रत्यक्ष प्रभाव। प्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रभाव किसी भी क्षेत्र में आर्थिक विकास के लिए भौतिक पर्यावरण से परिवर्तित करने के लिए
किसी भी कार्यक्रम से उत्पन्न होने वाले परिणामों से मनुष्य अवगत रहता है, यही होता है अप्रत्यक्ष प्रभाव। अप्रत्यक्ष प्रभाव 4 तरीके से बांटा गया है। पहला होता है भूमि उपयोग में परिवर्तन। भूमि उपयोग में परिवर्तन क्या होते हैं? कृषि, भूमि में कृषि उगाई जाती है। फिर होता है दूसरा नगरीकरण में वृद्धि तथा विस्तार। नगरीकरण में वृद्धि तथा विस्तार, खनिजों का खनन। फिर दूसरा होता है खनिज तेल का मेघ बीजन। फिर तीसरा यह है मौसम रूपांतर कार्यक्रम। इसमें होता है वर्षण को प्रेरित करने के लिए मेघ बीजन, उपवृष्टि को रोकना। वर्षण को प्रेरित करने के लिए मेघ बीजन, उपवृष्टि को रोकना। फिर चौथा होता है नाभिकीय कार्यक्रम। फिर आता है प्राकृतिक पर्यावरण के एक संगठक। वनस्पति समुदाय में परिवर्तन। फिर से देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण के एक संगठक वनस्पति समुदाय में परिवर्तन यानी कि वन विनाश द्वारा उत्पन्न श्रृंखलाबद्ध प्रभाव से देखते हैं। निर्वनीकरण, मृदा क्षरण, अवनलिका, अपर्दन, नदी के अवसाद भार में वृद्धि, नदी के पेटे का भराव, नदी के जलधारा में ह्रास, बाढ़ की आवृत्ति तथा परिणाम में वृद्धि। फिर पर्यावरण में अवनयन एवं धन जन की हानि। ये आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।